गया था माता सीता जी की खबर लेने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ हाँ, माता सीता जी की खबर। किंतु उस राम का उस सुग्रीव से क्या रिश्ता? जब वे माता सीता जी को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर आए तो वहां पर दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस वाली ने आपको 20 बार अपनी कैद में किया, उसी वाली को प्रभु रामचंद्र जी ने एक ही बाण से इस दुनिया से नापेद किया। अब उनके बल का अनुमान आप स्वयं लगा ले और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली मुसीबत को अपने सर से टाले। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप माता सीता जी को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उद्धार हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और इस शत्रुता के ध्यान को अपने मन से दूर करेंगे, अन्यथा तुम्हारी एक्शन में निकल जाएगी और ये तेरी हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वानरदीप का एक एक बच्चा मारने मरने के लिए तैयार है और उन्हें केवल मेरे ही पहुंचने का इंतजार है। शक्ति हर प्रकार की है, मुझ सर्वशक्तिमान में पलट सकता हूं मैं काया, एक ही बस आन में हम सरी मेरी करे ताकत का इंसान में। भय करो रावण का तुम, मत रहो अज्ञान में। समझाओ अज्ञानी, मैं काल जीत। काल की क्या मजाल। क्षमा महालंकेश, क्षमा क्षमा महालंकेश, क्षमा 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 क्षमा। सदा जीवित ही रहने का ब्रह्मा ने दिया वर है, उसे क्या भय जमाने का जिसके साथ शंकर है बांधा काल को मैंने, मुझे क्या मौत का डर है, मिटाया वो जमाने से, उठाया जिसने भीतर है। सुन जरा ओ ज्ञानी, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हो। मैंने इन बड़ी भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वर्ण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मेरे इशारों से सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, मेरे इशारों से पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट श्री ब्रह्मदेव को पूजा है। राम की हस्ती मिटा दूंगा मैं इस संसार से, सर कलम होगा उसका तलवार के कपार से। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मर नहीं सकता किसी इंसान से। मनुष्य वानर चीज क्या है, टकरा जाओ भगवान से। ओ मूर्ख, जब तक तू यहां पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा श्याम और सफेद है, तो क्या तुझे यहां से जिंदा जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा सो दरकिनार, अब तो मैं तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके। और समझ ले
कि तुझे आज ही बैठ हो चुके, क्योंकि तुम निस्संदेह अब काल के मेहमान हो चुके और इस खैर खवाई में अपनी जान खो चुके। जिनकी महिमा के तू भांडों की भांति गीत गा रहा है और बार बार ये 1.5 फुट चौड़ा मुंह फैला रहा है, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम तो वैग निवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा साथी कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन। आज तक तो रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। ऐसा ही वीर था तो उस समय क्यों नहीं तलवार उठा ली और क्यों नहीं बाली से अपनी स्त्री छुड़ा ली? कहीं की ईंट, कहीं का लोड़ा, मानवती ने कुंभा जोड़ा। 150 बानर इधर उधर से इकट्ठा किए और रावण से युद्ध करने के मनसूबे बांध लिए। अरे मतिमंद, उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागते ला नहीं पाएंगे। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी प्रत्येक इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हैरान हूं कि लंका में कोई भी आदमी नहीं जो तुझे समझाए और इस विनाशकारी मार्ग से हटाए, किंतु अब विदित हुआ यहाँ तो बस्ते के कुत्ते हैं। कौन समझाए और किसे समझाए? मगर याद रख, आखिर रोएगा, पछताएगा, किंतु ये समय हाथ ना आएगा। मैं नहीं कहता कि तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा से तो कुछ बहकर और इस प्रकार निंदित होकर ना मर। दंड देने के लिए स्वयं भगवान नहीं आते, बल्कि जब तेरे जैसे किसी पापी का नाश करना हो तो वे कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य बनाते हैं। अतः जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर प्रभु रामचंद्र जी अपनी वानर सेना लेकर आएंगे तो तेरे ये कुत्ते भौंकते ही रह जाएंगे, बल्कि टूटे भी ना पाएंगे और तेरी सरकारी लोच को तो वे नोच नोच कर खाएंगे। जुबान को लगाम दे, करेगा पक पक जो अभी तो जीवा तेरी निकाल लूंगा। पटक कर पृथ्वी पलक खड़ी में जान तेरी निकाल दूंगा। जो जाके पाताल में जो छिपेगा पलट भूमि से निकाल लूंगा। जो घूरती है मुझे बराबर वह आंखें तेरी निकाल लूंगा। शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया और जाते ही जंजीरों में जकड़ लाया, मगर तेरी ये सरासर हिमाकत है, वरना मेघनाथ बेचारे में क्या ताकत है। यदि चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे वीर को वही पर मरोड़ देता, किंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं, तुझको समझा बुझाकर इस विनाशकारी मार्ग से हटाऊं, किंतु शोक, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रही। सच है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती है। ना आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई पड़ता है। निस्संदेह तेरी भी यही दशा होने वाली है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण ही मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं और इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूं, अन्यथा हमें क्या, बाढ़ में पड़े तुम्हारी लंका और चूल्हे में पड़े तो। नहीं शरारत से बाज आता, सुबह तू इतनी चला रहा, मेरी इज्जत वो आबरू को तू खाक में यूं मिला रहा। इज्जत हुर्मत तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। जब तमाशा वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। अरे नालायक, बता तो मुझको तू खौफ किसका दिखा रहा। मैं बेपला हूं कि जिसके पैर से बेकाल खुद खौफ है खा रहा। लोग ये खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों तिल मिला रहा। कल को खाता था
आज मैं उसको भी खा रहा। हुआ मैं जितना नरम तू उतना जमीन सर पर उठा रहा। अरे कायर तू उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना समा रहा। तेरे जैसे पतित जो अपनी उम्र विषयों में गवा रहा है, ताजू वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। न जब तक उठाया मैंने खंजर तभी तक तू चहचहा रहा। तू अपने हाथों अपनी खातिर रास्ता आदम का बना रहा। चंद दिन में होगी ये चर्चा, वह दिन नजदीक आ रहा। कहेगी दुनिया ये देखो लोगों, जनाजा है रावण का जा रहा। रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हजम खूने जिगर दिया। बहुत तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब से तलवार ही तुझे खामोश कराएगी और हमेशा के लिए मौत की नींद खिलाएगी। कि या अपमान जो मेरा मैं जा उसका खाता हूँ। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। जरा धीरे से काम कीजिए। बड़ा धूप का बदला का इंसाफ है। ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई भी दूत आपकी सभा में हट न हो पाएगा। हट! मेरा हाथ छोड़। ये तेरा ख्याल फिजूल है। कौन कहता कि ये दूत है? अपने स्वामी का संदेश लेके आए हैं तो इसकी दूध होने में क्या शक है? किंतु इसे बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? मुझे हैरानी है कि तुमने बिना अदायगी के वकालत की क्यों ठानी है? हे राजन, कुछ सोचो समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न हो कि जब धिक्कारे कल राजसभा है। हे राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसको कोई और दंड दीजिएगा। और दंड? सोचा इसको दंड देने का उपाय भी सोचा। वानर को सबसे प्रिय उसको अपनी पूंछ होती है। अबे इस वानर की पूंछ को आग लगा दी जाए और फिर इस वानर को खुला छोड़ दिया जाए। फिर इसकी दशा देखने लायक होगी। वे पूंछ घुमा कपी ने उद्यान उजाड़ा सारा है। अदेव निर्पुंछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बदबाओ पूंछ में वानर की। फिर कर अग्नि प्रचंड प्रज्वलित, लगवाओ पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। सैनिकों, इसे ले जाओ और उसकी पूंछ को आग लगा दो। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही रूठे जब, तब कौन बचाने वाला है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। तुझ में ही समाया, तुझ सा भक्त ना